हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में भी बात कर रहे हैं, कल आपने वीडियो में देखा था कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दो टर्म्स के बारे में डिटेल में स्टडी करी थी, साथ ही में इनका डिफरेंस भी स्टडी किया था। आज हम लोग दो टर्म्स फिर पढ़ेंगे। उसमें से एक टर्म लेंगे स्पीड और दूसरी टर्म लेंगे वेलोसिटी। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। अब अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो आपको कॉमनली पता होगा स्पीड इज नथिंग बट सर गाड़ी की रफ्तार जिसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड मेजर होती है, मेजर ऑब्वियसली होंगी और उसका यूनिट भी रहेगा एज इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली द स्पीड? द स्पीड इज नथिंग बट द एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल डिस्टेंस traveled by the body per unit time। जो बॉडी जितना भी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में, जितना भी यूनिट का टाइम दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 आवर 2 आवर 4 आवर जो भी टाइम दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सो यहाँ पे डेफिनेशन होती है स्पीड की, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सो अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं स्पीड के, तो स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, जितनी देर में हुआ, उसका अगर हम लोग एक तरीके से डिवीजन करके हम ये लेते हैं कि क्या बोलते हैं, रेशो बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। सो अब अगर यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस का यूनिट हमेशा रहता है मीटर और टाइम का यूनिट हमेशा रहता है सेकंड, इसीलिए वह मीटर पर सेकंड। सो यूनिट ऑफ स्पीड इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड। अब ये जो स्पीड है इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड है। इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। सो अब बेसिकली स्पीड के अंदर में कहीं पे भी डायरेक्शन का वर्णन नहीं आया हुआ है। तो जब डायरेक्शन का वर्णन नहीं आया हुआ है तो स्पीड 100% एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन लगता नहीं है। तो फिर अगर वो स्केलर क्वांटिटी है और वो उसको डायरेक्शन नहीं लग रहा तो उसके अंदर में और क्या खूबियां है? उसकी एक और खूबी ऐसी है कि स्पीड कभी भी ये नहीं हो सकती नेगेटिव। बॉडी की स्पीड एक तो जीरो हो सकती या तो बॉडी की स्पीड पॉजिटिव रहेगी, लेकिन बॉडी की स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जीरो कब होंगी? जब डिस्टेंस ट्रैवल जीरो रहेगा, बॉडी मूव ही नहीं हुई तो उस समय स्पीड क्या रहेंगी? जीरो। और पॉजिटिव कब रहेंगी? जब इसकी भी कुछ वैल्यू है, इसकी भी कुछ वैल्यू, जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारे को हमेशा क्या आएंगी? पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव आने के लिए इसमें से एक टर्म को माइनस होना पड़ेगा और दोनों में से एक भी टर्म माइनस नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अभी हमने 3 पॉइंट पढ़े कि स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और वो एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन लगता नहीं है, साथ ही में वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। वो हमेशा एक तो जीरो होंगी या वो पॉजिटिव होंगी, बट वो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी की। आपको ये जो स्पीड है और इसका वेलोसिटी का डिफरेंस मैं बाद में वर्ड फाइल के थ्रू आपको दे दूंगा। अभी आपको वेलोसिटी के ऊपर में कॉन्सेंट्रेट करना है। जो स्पीड से रिलेटेड टर्म है वेलोसिटी। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों एक जैसी टर्म हमें साउंड होंगी। आगे जब हम लोग डिटेल में प्रॉब्लम पढ़ेगी तो फिर इनको अलग अलग क्यों बोला गया? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करती और स्पीड डिस्टेंस। व्हाट इज वेलोसिटी? द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अगर हम स्पीड की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे डिस्टेंस बोले थे, और अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। फॉर्मूला की बात करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से टोटल डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट एक ही रहती है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होगा फॉर्मूला वेलोसिटी का। अगेन यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी मीटर था और यूनिट ऑफ टाइम भी सेकंड था, इसीलिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी क्या रहेगा? मीटर पर। सो
जहां पे वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम है। फॉर्मूले में चेंज ऐसा है कि टोटल वहां पे डिस्टेंस था, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है। नीचे का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, टोटल टाइम टेकन। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम और पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। अब फिजिकल टर्म्स की बात करेंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों? बिकॉज वेलोसिटी में कौन है? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को 100% डायरेक्शन लगता है, इसीलिए वेलोसिटी को भी डायरेक्शन लगेगा, इसीलिए वेलोसिटी भी कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती, वेलोसिटी नेगेटिव भी रह सकती और वेलोसिटी पॉजिटिव भी रह सकती। वेलोसिटी तीनों केस में आती है, बिकॉज हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता। जब डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता तो वेलोसिटी भी तीनों हो सकता।